हाय नीति। हाय दीपिका। नीति, आप तो बहुत तैयार लग रहे हो। कहाँ शादी वादी में जाने की तैयारी है? हाँ, वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है तो यस, शादियों में आजकल थीम्स के हिसाब से तैयार होना पड़ता है। तो शादी आजकल कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई है ना दीपिका। ओ, ये तो पूरी इंडस्ट्री बन गई है नीति। तो हम्म। आई थिंक आज हमें इसी पे बात करनी चाहिए राइट। कि हाउ इट इम्पैक्ट्स आवर सोसाइटी एंड हाउ इट एक्चुअली इम्पैक्ट्स द मैरिज। हम्म। तो शुरू करते हैं। So let's welcome our viewers once again to Shakti Summit podcast. और आज हम इंस्पायर्ड हैं नीति की वेडिंग विजिट से। एंड हम बात करेंगे आजकल की मॉडर्न शादियों में होने वाला पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, और वो कैसे हम सबको इम्पैक्ट करता है। तो नीति, आप भी बताइए कि आज की शादी जो आप जा रहे हो, वो उसके लिए आपने क्या क्या प्लानिंग करी, और आपका डे टू डे लाइफ में उसने कुछ इम्पैक्ट किया क्या? अरे दीपिका, आपने क्या पूछ लिया। ये तो ओ, अ, जैसे कि 4 इवेंट्स हैं, चारों के लिए अलग अलग टाइप के कपड़े हैं। और सिर्फ मेरे नहीं, परिवार वालों के, सबके एक पर्टिकुलर कलर, एक पर्टिकुलर लुक। और हम्म फिर उस तरह से इतने सारे कपड़े मैनेज करना, खर्चा तो जो है वो है। प्लस हम्म फिर उन अलग अलग जगहों पे जाना, अलग अलग टाइम पे जाना। और सिर्फ कपड़े ही नहीं, कोई डांस की तैयारी में लगा है, कोई गिफ्ट के बारे में सोच रहा है। तो और एक सोशल प्रेशर भी है थोड़ा अजीब सा, कि और रिश्तेदार आएंगे तो हमारे कपड़े, हमारे गिफ्ट्स उनके बराबर के हों। तो ये एक ओ, प्रेशर अजीब सा है, थोड़ा तो है, इस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। ओके, मतलब आपको, मुझे लगता है कि आपकी 2-4 दिन पहले से ही नॉर्मल लाइफ में डिसरप्शन आ जाता है। हम्म। और वहां जा करके आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप कहाँ राजा महाराजाओं की शादी में आ गए हैं। मैं तो अभी एक रिसेंटली शादी में गई थी नीति, हम्म। जहाँ पे एंट्रेंस पे लोग उन्होंने ढोल वाले बुलाए हुए थे, विच इज अ नॉर्मल दिल्ली का हम्म। वेडिंग। बट हम्म। उसके साथ में कुछ रशियन लड़कियां डांस कर रही थी एंट्रेंस पे टू वेलकम द गेस्ट, और हम्म। गेस्ट अंदर जाने को ही तैयार नहीं थे। दे वर जस्ट स्टैंडिंग एट द गेट एंड वॉचिंग द गर्ल्स। एंड तो मुझे तो बहुत ही अजीब सा लगा। पर इस सब की ये कहीं से इंस्पिरेशन तो कहीं से तो आती है। हाँ, तो वेरी क्लियर, एक तो सबसे पहले बॉलीवुड से। और हाँ। दूसरा फिर जो रिच वेडिंग्स हैं, रिच लोगों की वेडिंग्स। जैसे कि हाल ही में भी ऑल नो कि अंबानी वेडिंग को बहुत तरीके से मेंशन किया गया, उसकी इंटेलेक्चुअल बैशिंग भी की गई, और उसको एक बहुत स्मार्ट मूव भी बोला गया। और मतलब बट वो शादी देख के तो सबकी आंखें, लिटरली मैं बोलूँ तो, फटी रह गई। बहुत और रहे, बिल्कुल। हाँ, और जो डिस्प्ले ऑफ वेल्थ था, उसके अलावा जो एक मीडिया कवरेज था, जिसने शादी को एक तरह से पूरा पब्लिक सा बना दिया। तो मैंने तो ये सुना है कि लोग 3-3 दिन तक मोबाइल से अपनी आंखें नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी फीड आ रहे थे। तो ऐसी शादियों का भी आई एम श्योर समाज पे असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है नीति। एक तो जो वो गेस्ट लिस्ट थी, हम्म। ग्लोबल हुज हु थे हम्म। उसमें, किम कार्देशियान, रिहाना, हमारा पूरा बॉलीवुड, जो आई थिंक हमारे टीनेजर्स को, या आई वुड से नॉट जस्ट टीनेजर्स, बल्कि सबको, हम सबको बहुत जानने की उत्सुकता रहती है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हम्म। तो
यही एक रीजन था कि इतना मीडिया कवरेज था, और कपड़ों का डिस्प्ले, किसने क्या पहना, किसने क्या गिफ्ट दिया, राइट फ्रॉम द इनवाइट टू द रिटर्न गिफ्ट्स वाओ। जो थे। पर ये मुझे ना, I think for Ambani's it was okay because it was not just a wedding. It was also showcasing their global connections or business connections. I think it was more about that. So, करेक्ट दीपिका, बिकॉज अगर हम आंकड़े देखें तो दे स्पेंड जस्ट 0.5% ऑफ देयर वेल्थ। और hmm, सिंपल टर्म्स में अगर उनके पास 100 रुपए थे तो उन्होंने शादी पे सिर्फ 5 पैसे खर्च किए। और हाँ, ये जो प्रपोर्शन है, बाकी इंडियंस समझते नहीं है या उनको समझाया नहीं जाता है कि हाँ, आप अपने लेवल से शादी, ठीक है दिल खोलकर सब शादी करना चाहते हैं, इट्स अ बिग इवेंट फॉर इंडियंस, हाँ, लेकिन थोड़ी तो समझदारी लगाइए कि आप कल यू आर इन डेट, आपके लोन्स इकट्ठे हो जाएं, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जाए। तो ये पता नहीं क्यों हमारे इंडियंस ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। बिल्कुल। नीति, अगर मैं अभी कुछ ही समय पहले की बात करूं, जो एक ट्रेडिशनल वेडिंग होती थी, मतलब मैं अपने टाइम की भी बात करूं, तो बिल्कुल ही घरेलू वेडिंग होती थी। सब रिलेशंस आते थे, उसमें भी घरों में रहते थे, पर जो खाना बनता था वो चाची, नानी, ताई, मौसी, मामी सब मिलके काम करते थे। एक बड़े से हॉल में हम सब नीचे गद्दे बिछे होते थे, और उसी में पास से कोई आकर के ढोलक बजाता था और संगीत हो जाता था। कोई पास से कोई मेहंदी लगाने वाली आती थी। तो ऐसा नहीं है कि सारे फंक्शंस नहीं होते थे, पर उसमें एक तो सब मिल बांट के काम करते थे, तो ना तो पेरेंट्स के ऊपर इतना स्ट्रेस होता था, और क्योंकि ये सारे घरेलू फंक्शंस होते थे तो ना इतना ड्रेसिंग अप पे इतना ध्यान जाता था। मेकअप आर्टिस्ट और इन सब की कोई, मतलब इट वाज नॉट एन इंडस्ट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आप राइट। कहीं तैयार होने भी गए तो एक पास के ब्यूटी पार्लर में तैयार होने चले जाते थे। तो टाइम के साथ बदलाव बहुत आ गया है, पर अब ये अच्छा है या बुरा है, ये जरा डिबेटेबल क्वेश्चन है। दीपिका, आपने इतनी सुंदर यादें ताजा कर दी। पहले शादियां घरों में कितने प्यार से होती थी, पर मुझे भी लगता है आज बेशक मैरिज वेडिंग एक इंडस्ट्री बन गया है, बट वी स्टिल हैव अ चॉइस, इजंट इट? जैसे मैंने एक यंग कपल की शादी देखी रिसेंटली। हम्म, उन्होंने शायद सिर्फ 30 लोगों को बुलाया था, अपने क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स को। पेरेंट्स को बोला आप आराम से शादी में आइए, आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हम्म, एक फार्म हाउस बुक किया 6 घंटे के लिए, और एक लड्डू का डब्बा, पंडित जी, फेरे, फ्रेंड ने ही डीजे का काम किया, और गिफ्ट्स और लिफाफों में पैसे बिल्कुल बैंड थे। आराम से फेरे हुए, लोगों ने होम मेड सिंपल फूड खाया, और म्यूजिक पे खूब नाचे गाए और सेलिब्रेट किया। ओ, तो ये उनकी एक चॉइस थी। तो आई एम श्योर ऐसे बहुत से केसेस भी हैं, आपने भी पढ़े होंगे, जो शादियां कुछ अलग तरह से करते हैं। हाँ। नीति, मैं ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, मेरे ख्याल से ये 23 की बात है, जब न्यूज़पेपर में काफी कवरेज मिला था इस शादी को। एक आईआरएस और एक आईपीएस ने शादी करी थी केरला में, जहां तक मेरी नॉलेज में है। तो उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी करी। कोई फैमिली फ्रेंड्स नहीं इनवाइटेड थे, पर उन्होंने 20 ऑर्फन बच्चों का उन्होंने पढ़ाई स्पॉन्सर करी। आओ। तो मुझे तो बहुत ही इम्प्रेस हुई मैं इस बात से। और मुझे लगता है कि ऐसे एग्जाम्पल्स सेट होने चाहिए, और इस तरह की शादियों को भी
मीडिया कवरेज मिलनी चाहिए जो कि हमारी यंग जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन का काम कर सकती है। इतना बढ़िया एग्जाम्पल बताया आपने दीपिका। शादियां इस तरह से हम लोग कितनी पर्पसफुल भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं जो देखती हूँ ऑपुलेंस और दिखावे के चक्कर में कितने पेरेंट्स और यंग कपल्स भी कितने फाइनेंशियल स्ट्रेस और डिस्ट्रेस में आ जाते हैं। ऐसे ऐसे लोन उठा लेते हैं फॉर द वेडिंग सेरेमनीज, फॉर द गिफ्ट्स, फॉर देयर हनीमून्स, फॉर देयर मेकअप, फॉर देयर ड्रेसेस, जो आगे चल के उन्हें सालों तक झेलने पड़ते हैं। और यही इन्वेस्टमेंट अगर बच्चे अपनी लाइफ में खुद करें, माँ बाप बच्चों की लाइफ में करें, तो उनके लिए कितना बेहतर होगा, इजंट इट? तो मैं बिल्कुल कि शादी को पर्पसफुल, मीनिंगफुल बनाना और समझदारी से पैसा, अपना बजट डिसाइड करना बहुत जरूरी है, इजंट इट? और बिल्कुल शादी हाँ। को बहुत तरीके से मीनिंगफुल भी बना सकते हैं दीपिका। आपके एक्सपीरियंस में ऐसी क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं? देखो नीति, शादी का जो वाउज है उनका सेंस है कमिटमेंट, प्यार और एक साथ जिंदगी बिताने का वादा। तो इसमें डिस्प्ले ऑफ वेल्थ का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। तो एक दो चीजें जो मुझे लगती हैं वो कर सकते हैं, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द इनवाइट्स। हम्म, इनवाइट्स की जहां तक बात करते हैं, हम इतने महंगे महंगे कार्ड्स छपवाते हैं, पेपर की वेस्टेज है, प्रिंटिंग में पैसा जाता है, और उसके बाद लोग जो है उनको, मैं अगर बहुत ज्यादा हुआ तो रिसाइकलिंग में डाल देंगे, नहीं तो वो कचरे में जाते हैं। तो हम्म, और उसके साथ अगेन डिस्प्ले ऑफ वेल्थ है, एक बड़ा सा मिठाई का डब्बा या हम्म, ड्राई फ्रूट का डब्बा है। तो सिर्फ व्हाट्सएप इनवाइट क्यों नहीं भेज सकते हम? मुझे तो लगता है कि एक प्यार से बुलाना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आप पेपर इनवाइट से बुलाएं, चाहे आप व्हाट्सएप इनवाइट से बुलाएं। अगर आपने प्यार से फोन करा तो शादी में बुलाना का बहुत ही बढ़िया तरीका है ये। हाँ। तो और मेरे साथ जो डिस्टेंसेस हैं और ट्रैफिक है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि लोग घर घर जाके इनवाइट करेंगे, वो भी बड़ा इम्प्रैक्टिकल है। बिल्कुल प्लस मुझे सस्टेनेबिलिटी के जितने भी हमारे हम कोशिश करते हैं काफी लोग, तो पैकेजिंग में भी हम बड़े बड़े डब्बे और प्लास्टिक्स को थोड़ा कम रखें, और लोगों को, कुछ लोगों को गिफ्ट दें, दिल से दें। मतलब गिफ्टिंग में भी शो ऑफ करना इज नॉट अ गुड आइडिया, आई फील। बिल्कुल। और कपड़ों के बारे में आप क्या कहेंगी? शादी पे जो इतने लाखों की शॉपिंग होती है। ओ नीति, उसमें तो पानी की तरह पैसा जाता है और उसकी कोई एंड नहीं है। आपका महंगा लहंगा या महंगे ड्रेसेस का जो कि दोबारा कभी पहनने में नहीं आती हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत ही जरूरी खर्चा जो आप बचा सकते हैं। मतलब बट किस फिजूल, जरूरी नहीं बल्कि फिजूल खर्चा जो आप बचा सकते हैं। तो इसमें मेरे पास जो मुझे समझ में आते हैं ऐसे दो ऑप्शन है कि या तो आपका कोई कजन की शादी हुई हो या आपके नजदीकी रिश्तेदारों में कोई शादी हो, जिसका आप मिक्स एंड मैच करके कुछ नया बना सकते हैं। हम्म, दूसरा, आजकल रेंटल बहुत अच्छे मिलते हैं जिसमें आपको सिर्फ ड्राई क्लीनिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। तो हम्म, आपका जो पसंद हो, कलर हो, और बहुत से लोगों को ये आइडिया आया और उन्होंने इस तरह के बिजनेसेस चला दिए हैं जहां पे आपको 4-5 दिन के लिए रेंटल ज्वेलरी, रेंटल लहंगे सब कुछ मिल जाते हैं। तो हम्म, ज्वेलरी तो चलो मैं कहूंगी एक इन्वेस्टमेंट है, पर राइट। कपड़े तो बिल्कुल ही आपके यूजलेस हो जाते हैं एक इवेंट के बाद। इससे मुझे दो बातें याद आई दीपिका। एक हम्म। यंग ब्राइड जो मुझे मिली, उसने अपनी ग्रैंड मदर की एक जरी की साड़ी को रीपर्पस किया अपनी ओ वेडिंग। कितना हाँ
आइडिया है, मेमोरीज भी हैं और सेंटिमेंट्स भी हैं। Yeah. दूसरा, एक और यंग ब्राइड जो बाहर सेटल हो रही थी इंडिया से, उसने हम्म, अपनी को बोला कि मैं ये ज्वेलरी का क्या करूंगी, बट हम्म, मदर एडमेंट थी कि नहीं, हम तो बेटी को ज्वेलरी तो देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम्म, फाइनली उन्होंने एक बहुत इंटेलिजेंट चॉइस की, और वो हम्म। थी कि माँ ने बेटी को गोल्ड बॉन्ड्स दिए। Oh, तो lovely. Again, a brilliant idea, I think. तो हम चाहे तो शादियों को बहुत समझदारी से भी कंडक्ट कर सकते हैं, इजंट इट। बिल्कुल, और बिल्कुल। और आप फिर गिफ्ट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, शादी में जो गिफ्ट्स पे पैसे खर्च होते हैं? मुझे लगता है नीति कि ये भी एक अवॉइडेबल खर्चा है। या आप प्यार से अगर देना चाहें तो आप ऐसे गिफ्ट्स खरीद सकते हैं जो यूटिलिटी हो या रिमेम्बरेंस हो, उनको आपकी शादी की याद दिलाएं। एक हम्म। पौधा दे सकते हैं जो कि सालों साल किसी के पास रहेगा, और उस पे ज्यादा से ज्यादा आप अपना नीचे नाम हम्म। लगवा सकते हैं, ताकि उनकी यादें बनी रहें, और जब भी वो उस पौधे को देखें तो उनको याद आए कि हाँ, हम उसकी शादी में गए थे, हमने ये किया, और ये पौधा हमें हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। तो इस हम्म। तरह के गिफ्ट्स दे सकते हैं, ताकि आपका पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च ना हो, और बड़े अच्छे लगते हैं ये गिफ्ट। कपड़े आप देते हैं, किसी को पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते हैं, फिर वो आगे पास ऑन हो जाते हैं। तो इन सबको खर्चों को बचाया जा सकता है। कितने अच्छे आइडियाज हैं, और बहुत कुछ मुझे सोचने को मिला इस बारे में कि शादियों को में हम कैसे एक डिफरेंस ला सकते हैं। तो आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी ये आइडियाज काफी समझदारी के लगे होंगे और पसंद भी आए होंगे। तो आखिर में आज के एपिसोड की बातचीत को मैं समराइज करूं तो हम ये इस नतीजे पे कह सकते हैं, पहुंच सकते हैं कि शादियां ऑपुलेंट हो, बहुत शो ऑफ वाली हो, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेल्थ हो, वो जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है आपका क्या स्टेटस है, आपके क्या वैल्यूज हैं, क्या बिलीव्स हैं। ब्लाइंडली दूसरों को फॉलो ना करें, क्योंकि जो खर्चा कर रहा है या मीडिया पे स्पेंड कर रहा है, सेलिब्रिटीज पे स्पेंड कर रहा है, उसका अपना एक पर्पस है। आप समझदारी से काम लें, और अपने बजट के हिसाब से अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रेस में ना डालें। और जो यंग ब्राइड और ग्रूम है वो भी अपनी चॉइस बताएं, वो भी बताएं कि हमें इस तरह की शादी चाहिए। और अगर हम्म, हम एक पर्पसफुल शादी क्रिएट कर सके तो उससे बढ़िया क्या है। और बिल्कुल। बहुत सारे शादी के कंपोनेंट्स में हम समझदारी से चॉइसेस बना सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, ताकि हम गलत चीजों पे खर्चा ना करें और इन्वेस्ट करें यंग कपल पे, जिनकी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है, टू हेल्प देम बिल्ड अ ब्यूटीफुल न्यू लाइफ आफ्टर देयर वेडिंग। तो थैंक यू दीपिका, आपने थैंक बहुत यू नीति। बहुत अच्छे सुझाव दिए। और शक्ति समिट्स के पॉडकास्ट में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।